मेरे डेस्कमेट ने मुझे एक मिंट दी। मैंने पीछे मुड़कर उसे सीधे कैफेटेरिया में रखे पास एवरी एग्जाम सूप में उछाल दिया, जिसे स्कूल के पूरे 4000 स्टूडेंट्स शेयर करने वाले थे, क्योंकि मैं रीबॉर्न हो चुका था। अपनी पिछली लाइफ में मेरा डेस्कमेट एक लक डिवोरिंग सिस्टम से बाउंड था। अगर मैं उसकी दी हुई कोई भी चीज खाता तो मेरे टेस्ट स्कोर्स ऑटोमेटिकली उसके पास ट्रांसफर हो जाते। वह एक वेल्थी चेबोल फैमिली का बेटा था। उसके फैमिली ने डायरेक्ट एडमिशन के जरिए उसे ओवरसीज आईवी लीग स्कूल में भेजने का रास्ता पहले ही साफ कर दिया था। मेरे गांव का स्कोर्स चुराना उसके लिए बस फन के लिए किया गया एक सिली प्रैंक था। जहां तक मेरी बात है, मैं एक ऑर्फनेज का बेहद गरीब स्टूडेंट था। गांव ही मेरे लिए पॉवर्टी से एस्केप करने और अपनी फेट बदलने का एकमात्र चांस था। 3 प्रैक्टिस एग्जाम्स के बाद जब भी मैंने कोशिश की, मेरे स्कोर्स हर बार और खराब होते गए। मैंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर क्यों, लेकिन मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अंत में मैंने गांव में पूरी तरह खराब परफॉर्म किया। मैं पूरी तरह डेज में सड़क पर चल रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी और मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मेरी सोल हवा में तैर रही थी और मैंने अपने डेस्कमेट गु जिंगशन को उसके साइड किक जाओ पेंगफेई के साथ बात करते हुए सुना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि टेस्ट पेपर इतना हार्ड था और फिर भी तुमने पूरे प्रोविंस में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया, यंग मास्टर गु। हाँ, अब टॉप स्कॉलर का टाइटल मेरा है। छे, सु मुचेंग जैसा चीप लूजर पूरी जिंदगी गटर में सड़ने के लायक है। अब जब मैं फिर से अलाइव था, उसे दूसरों के स्कोर्स चुराकर फन लेना पसंद है, राइट? सिर्फ मेरे स्कोर्स चुराना बहुत बोरिंग है। इस बार पूरे स्कूल के गांव का स्कोर्स उसके लिए एक बड़ा गिफ्ट होंगे। 3rd सीनियर ईयर प्रैक्टिस एग्जाम से एक दिन पहले कई दिनों तक देर रात तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की वजह से मुझे तेज फीवर हो गया। मैं अपने डेस्क पर पड़ा हुआ था, चक्कर और कंफ्यूजन से भरा हुआ, पूरे शरीर में ठंड की वजह से कांप रहा था। तभी अचानक मेरे सामने एनर्जी कॉफी का एक कैन आ गया और एक आवाज बोली, सु मुचेंग, ये कॉफी पी लो और खुद को पर्क अप करो। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया, फिर अपना सिर उठाया और मेरी नजर गु जिंगशन से जा मिली। अपनी पिछली लाइफ में इसी एग्जैक्ट कैन ऑफ एनर्जी कॉफी का इस्तेमाल करके उसने मेरा गांव का स्कोर चुरा लिया था और खुद टॉप साइंस स्कॉलर बन गया था। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसे दूर धकेलना चाहा, लेकिन आसपास के क्लासमेट्स इकट्ठा हो गए। यंग मास्टर गु कितना जेनरस है, वह अपने डेस्कमेट के लिए कॉफी भी लाता है, राइट? सुमुचेंग जैसा एक्सट्रीमली पुअर स्टूडेंट स्कूल क्लिनिक तक अफोर्ड नहीं कर सकता। जब वह बीमार होता है तो किसी को कोई परवाह नहीं होती। लकीली वह यंग मास्टर गु का डेस्कमेट है, इसलिए कोई उसकी मदद करने को तैयार है। ये बातें सुनकर गु जिंगशन की स्माइल और भी स्मग हो गई। उसने कॉफी कैन का टैब खोल दिया। यह स्पेशल ब्लेंडेड कॉफी है जिसे मेरे डैड ओरिजिन प्लांटेशन से वापस लाए थे। इसे चाइना में कहीं भी नहीं खरीद सकते। मुझे याद था कि 3rd प्रैक्टिस एग्जाम से ठीक पहले मैंने उसकी दी हुई कॉफी पी थी और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई थी। मैं ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था, काइंड लोगों के डोनेशंस और स्कॉलरशिप्स पर डिपेंड करके। इसी वजह से मैं वेल्थी स्टूडेंट्स से भरे इस एलीट लंतेंग प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ पाया था। गांव ही मेरे जैसे बॉटम से आने वाले लोगों के लिए अपनी फेट अपने हाथ में लेने का एकमात्र रास्ता था। सीनियर ईयर से पहले तक मेरे ग्रेड्स लगातार पूरे ग्रेड में टॉप 3 में रहते थे, इसलिए इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बेसिकली श्योर था। मैं डे एंड नाइट पढ़ाई करता था और जरा भी स्लैक ऑफ करने की हिम्मत नहीं करता था। मेरी उम्मीद थी कि इस समर मुझे एक ऐसा एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा जो मेरी पूरी लाइफ बदल देगा। लेकिन 3rd प्रैक्टिस एग्जाम से शुरू होते ही मेरे ग्रेड्स क्लिफ से गिरने लगे और फाइनल गांव मेरा इटर्नल नाइटमेयर बन गया। जिस दिन मैंने अपने स्कोर्स चेक किए, स्क्रीन पर दिख रहा 300 से ज्यादा पॉइंट्स का ग्लेरिंग स्कोर किसी ब्लंटेस्ट नाइफ की तरह मेरे हार्ट को धीरे धीरे काट रहा था। मैंने फ्रैंटिकली टेस्ट पेपर रिव्यू के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजल्ट्स ने दिखाया कि वे रिडिकुलस रॉन्ग आंसर्स सच में मेरे ही हाथ से लिखे गए थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि एग्जाम रूम सर्वेलेंस में क्लियरली दिखाई दे रहा था कि साइंस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के दौरान मैंने सिर्फ आधा घंटा आंसर्स दिए और फिर अपना पेपर अर्ली सबमिट कर दिया। लेकिन मुझे क्लियरली याद था कि मैंने हर सिंगल क्वेश्चन को केयरफुली आंसर किया था और आखिरी सेकंड तक उन्हें चेक किया था। इन्विजिलेटर्स और आसपास के स्टूडेंट्स सभी ने यही कहा कि उन्होंने अपनी ओन आईज से मुझे अपना पेपर अर्ली सबमिट करते हुए देखा था। मेरी मेमोरी और रियलिटी के बीच एक टेरिफाइंग डिस्कनेक्ट था। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मैंने बार बार अपील की और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, लेकिन हर बार रिजल्ट्स एग्जैक्टली वही रहे। धीरे धीरे मेरे टीचर्स मुझे पिटी से देखने लगे और पुलिस मुझसे हेल्पलेस टोन में बात करने लगी। वे हिंट करने लगे कि शायद मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था और पैरानोया से सफर कर रहा था। मेरी डेथ के बाद ही मुझे पता चला कि यह सब मेरे डेस्कमेट के लक डिवोरिंग सिस्टम की वजह से हुआ था। अपने स्टोलन स्कोर्स के बारे में सोचते ही मेरा एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया और मैंने कॉफी को दूर धकेल दिया। मैंने ऑलरेडी फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन ले ली है। अगर मैं अभी कॉफी पीता हूँ तो मुझे डर है कि इसका मेडिसिन के साथ बैड इंटरेक्शन हो सकता है। मेरे इतना कहते ही गु जिंगशन का साइड किक जाओ पेंगफेई जोर से स्निकर करने लगा। कम ऑन टॉप स्टूडेंट, क्या सच में इसकी जरूरत है? यंग मास्टर गु ने देखा कि तुम बीमार हो और तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसने सिर्फ पिटी की वजह से तुम्हारे लिए ये प्रीमियम कॉफी स्पेशली खरीदी है, जैसे इसे पीने से तुम्हें इंपीरियल यूनिवर्सिटी में जाने से रोक देगा। उसके टोन में सार्केज्म इतना साफ था
कि आसपास मौजूद हर कोई हंस पड़ा। अरे सुनो सब लोग, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कॉफी पीने से बच्चों के इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के चांसेस खराब हो जाते हैं। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? ये तो कैंपस स्टोर से पानी की एक बॉटल तक अफोर्ड नहीं कर सकता, मेडिसिन के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? मुझे तो लगता है ये पुअर लूजर बस यंग मास्टर गू से जेलस है। गू जिंगचन ने इन क्लासमेट्स को मेरा मजाक उड़ाने से नहीं रोका। वह लगातार मुस्कुराता रहा और जेनरस होने का नाटक करता रहा। उसने कॉफी मेरे हाथ में थमा दी। ठीक है सू मुचन, सीनियर ईयर का मॉक एग्जाम कल है, जल्दी से पी लो ओके? मेरे हाथ में पड़ी कॉफी को देखते ही मेरे सीने में डिस्गस्ट की एक लहर उठी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अभी हुआ नहीं है, मैं अभी उससे रिश्ता खराब नहीं कर सकता। आखिर दुश्मन खुले में है और मैं अंधेरे में हूँ। अगर मैंने अभी उसे एक्सपोज कर दिया तो एग्जाम से पहले वह मेरे खिलाफ कौन कौन सी डर्टी ट्रिक्स तैयार कर चुका है कौन जानता है। मैं अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कॉफी उसके चेहरे पर फेंक देने की इच्छा को किसी तरह दबा लिया। तभी मेरी आंख के कोने से नीचे फ्लटर करता हुआ लाल रंग अचानक दिखाई दिया। मैंने अपना सिर घुमाकर साफ देखा। वह स्कूल द्वारा एग्जाम कैंडिडेट्स का हौसला बढ़ाने के लिए लगाया गया बैनर था। हजारों लोग सक्सेस की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम पेपर तुम्हारी फेट तय करता है। अचानक मेरे दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। अगर उन हजारों कैंडिडेट्स ने गू जिंगचन की दी हुई चीजें खा ली तो क्या उनके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स भी उसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे? ये सोचकर मैंने कॉफी दोनों हाथों से पकड़ ली। बहुत बहुत थैंक्स गू जिंगचन, लेकिन अभी मेरा स्टमक ठीक नहीं लग रहा। मुझे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। मैं सच में इसे नहीं पी सकता, लेकिन क्योंकि यह तुम्हारी काइंडनेस है मैं इसे डेफिनेटली वेस्ट भी नहीं कर सकता। बोलते हुए मैं मुड़कर फ्रंट रो की तरफ देखने लगा। वहां शेनजी भी लगातार छींक रही थी। शेनजी, क्या तुम्हें यह चाहिए? ये स्पेशल ब्लेंडेड कॉफी है जिसे गू जिंगचन ओवरसीज से वापस लाया है। कहते हैं ये जागते रहने के लिए बहुत अच्छी है। शेनजी के डैड हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उसके ग्रेड्स हमेशा मेरे आसपास ही रहते हैं। इसके अलावा उसके ग्रैंडपा इंपीरियल सिटी के पॉलिटिकल सर्कल में एक बिग शॉट है। उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। शेनजी ने कॉफी की पैकेजिंग पर नजर डाली। वह उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि गू जिंगचन अचानक जोर से चिल्लाया, रुको! अचानक उसकी आवाज बहुत तेज हो गई और वहां मौजूद हर कोई शॉक में उछल पड़ा। गू जिंगचन ने मेरी शॉक्ड और कंफ्यूज नजर से नजर मिलाई, फिर जल्दी से बात संभालते हुए बोला, सुमुचन, शेनजी कैफीन के प्रति सेंसिटिव है राइट? अगर इसे पीने के बाद उसे पैल्पिटेशंस होने लगे तो? शेनजी आगे झुकी और कॉफी की इंग्रेडिएंट लिस्ट देखने लगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ चीप इंस्टेंट कॉफी से एलर्जी है। ये ऑल नेचुरल वाली मेरे लिए ओके है। गू जिंगचन के चेहरे पर पैनिक की हल्की सी झलक आई। तभी जाओ पेंगफेई ने कॉफी छीन ली और गुस्से में बोला, यंग मास्टर गू ने यह खास तौर पर तुम्हारे लिए लिया था। ठीक है, अगर तुम किसी की काइंडनेस को अप्रिशिएट करना नहीं जानते तो उसकी चीजें दूसरों को खुश करने के लिए क्यों बांट रहे हो? उसके वर्ड्स बेहद रूड थे। शेनजी का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। वह मुड़ी और आंखें घुमाने लगी, लेकिन मुझे वह आंसर पहले ही मिल चुका था जो मैं चाहता था। तो ऐसा है, अगर दूसरे लोग गू जिंगचन की दी हुई चीजें खाएं तो उनके स्कोर्स भी उससे ले लिए जाते हैं। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा गेम खेलूंगा। सिर्फ मेरा एग्जाम स्कोर लेना तो मजेदार नहीं है राइट? अगर मैं पूरे स्कूल के एग्जाम स्कोर्स उसके उस ट्रैश सिस्टम में फीड कर दूं तो तभी वह इलेबरेट गेम के लायक होगा जो उसने मेरे लिए तैयार किया है। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया। मैं कॉफी वापस लेने का नाटक करने ही वाला था, लेकिन गू जिंगचन इस बात से टेरिफाइड था कि कहीं मैं कॉफी दूसरों के साथ शेयर न कर दूं। उसने अपने डिजाइनर बैग से मिंट टैबलेट्स का एक बॉक्स निकाला। सुमुचन, अगर तुम्हारा स्टमक हर्ट कर रहा है तो कॉफी मत पीना। मेरे पास ये रिफ्रेशिंग मिंट टैबलेट्स हैं, इसके बजाय ये ले लो। आसपास मौजूद सभी लोगों ने उसका थॉटफुल जेस्चर देखा और फिर से उसकी जमकर तारीफ और खुशामद करने लगे। यंग मास्टर गू कितना केयरिंग है, वह अपने डेस्कमेट का कितना ध्यान रखता है। यंग मास्टर गू जैसा डेस्कमेट आखिर किसे मिलता है? उनके एंसेस्टर्स ने जरूर बहुत अच्छे काम किए होंगे। सारी तारीफ सुनकर गू जिंगचन के होंठ हल्के से ऊपर उठ गए। मैं बस सोच रहा था कि जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हारा हेड फॉगी हो जाता है और तुम जागे नहीं रह पाते। इससे तुम्हारी एग्जाम परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। सुमुचन हमारी पूरी क्लास की होप है, इसलिए मुझे उसका अच्छी तरह ख्याल रखना ही होगा। उसका फेक एक्ट देखते हुए मुझे अपनी पिछली लाइफ में मरने के बाद गलती से सुनी हुई गू जिंगचन और जाओ पेंगफेई की कॉन्वर्सेशन याद आ गई। जाओ पेंगफेई उसकी जमकर चापलूसी कर रहा था और पूरे प्रोविंस का टॉप स्कोरर बनने पर उससे जेलस होकर उसकी तारीफ कर रहा था। गू जिंगचन मुस्कुराया और अपनी सिगरेट की राख झाड़ दी। मैं वैसे भी नेटवर्किंग करने के लिए हमेशा विदेश जाने वाला था, तो इन बेवकूफ डोमेस्टिक एग्जाम स्कोर्स की किसे परवाह है? टॉप स्कोरर होना बस तब ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं इसके बारे में शेख ही बघारूं। मैं तो बस उस पुअर लूजर के साथ मजे के लिए मैस करना चाहता था। उसे हर दिन बुक्स पढ़ते हुए इतना स्टकअप बनने को किसने कहा था? उसे देखते ही मुझे घिन आती है। खैर, अब सब खत्म हो गया है। देखते हैं वह अब भी कितना हाई एंड माइटी बनकर रहता है। ट्रैश हमेशा ट्रैश ही होता है और उसकी जगह ट्रैश कैन में ही होती है। मैं इतना गुस्से में था कि लगभग हंस पड़ा। सिर्फ मेरे साथ मजे के लिए उसने उस स्टूपिड सिस्टम का इस्तेमाल करके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस बार मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। मिंट टैबलेट लेने के बाद मैंने उसे कैजुअली अपनी पॉकेट में डाल लिया। गू जिंगचन ने देखा कि मैंने क्या किया, लेकिन वह भौहें सिकोड़ने लगा। तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? इसे ले क्यों नहीं रहे? मैंने जम्हाई ली। मुझे थोड़ी नींद आ रही है।
मैं पहले थोड़ा नैप लेना चाहता हूँ और बाद में इसे लूंगा। गू जिंगशन एंग्शियस हो गया। ये बस एक छोटी सी मिंट टैबलेट है, बहुत छोटी है। अगर मैंने इसे पॉकेट में रखा तो उसके पास यह कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं होगा कि मैंने सच में इसे लिया या नहीं। तुम्हारा सिर डेस्क पर गिरने ही वाला है, बस मिंट टैबलेट को अपने मुंह में डाल लो। इस मिंट टैबलेट में विटामिन हैं, ये तुम्हारी कोल्ड के लिए अच्छी है। या फिर क्या होगा अगर बाद में क्लास में सोते सोते तुम बेहोश हो गए। उसने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं, जैसे वह पूरी तरह जेन्युइन हो। आसपास मौजूद सभी लोग साफ तौर पर उसके एक्ट में आ गए। बैक रो से फिर फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये बस एक मिंट टैबलेट है, आखिर इतना ड्रामा क्यों? ऐसा तो नहीं कि इसमें पॉइजन है या कुछ? मुझे लगता है वह बस बहुत ज्यादा पैरानॉइड है। उसे बस अच्छी चीज पहचानना नहीं आता। कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है और वह उसकी काइंडनेस पर ही थूक रहा है। वह पूरी जिंदगी पूर और स्लीपी रहने का ही हकदार है। ये क्रूअल वर्ड्स अनोइंग फ्लाइज की तरह मेरे आसपास भिनभिना रहे थे। मुझे 2 मिंट टैबलेट्स देना मेरे साथ नाइस होना कहलाता है? क्या मुझे उसके सामने डॉग की तरह अपनी टेल हिलाकर पूरी ग्रेटिट्यूड के साथ उसे निगल लेना चाहिए? क्या वेल्थ गैप उन्हें बिना सच जाने मुझे मॉरली जज करने का अधिकार देता है? मेरी हथेलियां आइस कोल्ड थीं, लेकिन मैंने खुद को ऊपर से काम दिखने के लिए मजबूर किया। उसी वक्त जाओ पेंगफेई बैड गाय का रोल निभाने के लिए आगे आया। तुम कॉफी नहीं पियोगे, मिंट टैबलेट भी नहीं लोगे? तुम्हें गू जिंगशन से कोई प्रॉब्लम है क्या, या तुम जानबूझकर फाइट शुरू कर रहे हो? उसने बेहद एरोगेंट एटीट्यूड के साथ चेयर को जोर से खींचकर बाहर किया। आसपास बैठे स्टूडेंट्स भी अपनी आंखों में हॉस्टिलिटी लिए मुझे घूरने लगे। कुछ सेकंड्स तक मन ही मन सोचने के बाद भी मैंने ओबीडियंटली मिंट टैबलेट निकाली, उसका रैपर उतारा और निगल लिया। तुरंत ही मेरे मुंह में बेहद स्ट्रॉन्ग और पंजेंट ठंडक फैल गई। जब गू जिंगशन ने यह देखा तो उसके अंदर जो चिंता थी वह आखिरकार खत्म हो गई। उसके चेहरे की स्माइल और भी ब्राइट हो गई। बस यही स्पिरिट है। अब थोड़ा ज्यादा अवेक महसूस हो रहा है? हाँ, थैंक्स। अब सच में मेरा ब्रेन काफी बेहतर काम करता हुआ महसूस हो रहा है। मुझे मिंट टैबलेट निगलते हुए खुद अपनी आंखों से देखने के बाद गू जिंगशन आखिरकार सेटिस्फाइड होकर हॉलवे में फ्रेश एयर लेने चला गया। मैंने डेस्क पर झुककर सोने का नाटक किया, फिर अपना सिर अंदर की तरफ घुमा लिया। मैंने अपनी जीभ के नीचे छिपी वेकअप मिंट टैबलेट को जल्दी से अपनी हथेली में थूक दिया। मैं पहले ऑनलाइन इनका एक बड़ा बैग खरीदा करता था ताकि लेट नाइट तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकूं। ये चीप मिंट्स थे जिनकी एक पैक की कीमत कुछ सेंट्स होती थी। लकी फॉर मी उनका शेप और कलर लगभग एक जैसा था, वरना सिर्फ देखकर ही मैं पकड़ा जाता। बाथरूम जाने का बहाना बनाकर मैंने उस स्पेशल स्पाइक्ड मिंट टैबलेट को अच्छी तरह छिपा दिया और फिर क्लासरूम में वापस आ गया। मैं अभी बैक डोर तक ही पहुंचा था कि मैंने गू जिंगशन को अपनी सीट के पास खड़े देखा, और वह एम्प्टी प्लास्टिक जार जिसमें पहले मेरी चीप मिंट्स रहती थीं और जिसे मैं अपनी डेस्क में रखता था, अब सीधे मेरी डेस्क पर रखी हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़क कर एक पल के लिए रुक सा गया। जाओ पेंगफेई ने ऊपर देखा और मुझे बैक डोर पर खड़ा देखा। उसने तुरंत गू जिंगशन को एक नोइंग लुक दिया। गू जिंगशन अचानक पलटा। उसका चेहरा इतना डार्क था जैसे उससे पानी टपक सकता हो। उसने मुझे घूर कर देखा और पूछा, सुमुचन, तुमने यह मिंट जार बहुत पहले खरीदा था, है ना? मेरा दिल बैठ गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मेरा दिमाग किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता सोचने के लिए तेजी से दौड़ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, जाओ पेंगफेई ने अचानक जोर से अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ में पकड़े कप का आइस वाटर बिल्कुल सही निशाने पर आकर मेरी स्कूल यूनिफॉर्म जैकेट पर जा गिरा। गू जिंगशन ने तुरंत टिश्यूज उठाकर मेरे कपड़े पोंछने का नाटक किया। ओह फेजी, तुम अंधे हो क्या? अगर हमारे टॉप स्टूडेंट को इसकी वजह से कोल्ड लग गई तो? सुमुचन, जल्दी से अपनी जैकेट की पॉकेट्स चेक करो, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो पानी से खराब हो सकती है। उसकी इस लेम सी स्कीम से मैं इतना परेशान था कि मुझे लगभग हंसी आ गई। मैंने अपना चेहरा सीधा रखा और अपनी जैकेट की दोनों पॉकेट्स को पूरी तरह बाहर की तरफ पलट दिया। उनमें से सिर्फ हथेली के आकार की एक पोर्टेबल नोटबुक बाहर गिरी। गू जिंगशन ने कई बार सस्पिशियस तरीके से उन पर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। मैंने अपनी जैकेट से पानी झाड़ा और बस बैठने ही वाला था कि गू जिंगशन फिर मेरी तरफ झुककर मुझे टेस्ट करने लगा। सुमुचन, तुम्हारे पास अपनी मिंट्स थीं, तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं इस पूरे समय तुम्हारे लिए वरीड था। मैंने अपनी सारी मिंट्स बहुत पहले खत्म कर दी थी, बस जार को अभी तक फेंका नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हारी काइंड जेस्चर को वेस्ट नहीं करना चाहता था, राइट? मैंने गू जिंगशन की तरफ बिल्कुल सिंसियर आंखों से देखा। ये सुनने के बाद गू जिंगशन की आंखों में मौजूद सस्पिशियस लुक थोड़ा फीका पड़ गया। फिर उसने जाओ पेंगफेई द्वारा मुझ पर पानी छिड़कने के लिए अपॉलॉजी मांगने का नाटक किया और तुरंत एरेंट सर्विस से एक पूरा बॉक्स मंगवा लिया जिसमें उसकी दर्जनों फैंसी एनर्जी बूस्टिंग मिंट कैंडीज थीं। उसने मुझे उन्हें संभाल कर रखने और धीरे धीरे खाने को कहा। बाद में मैंने ऑनलाइन एक और बैच ऑर्डर किया जो सस्ते थे और बिल्कुल उसी तरह दिखते थे, और सीक्रेटली अपनी डेस्क ड्रॉअर में रखी फैंसी मिंट्स को उनसे बदल दिया। फिर गू जिंगशन द्वारा दी गई स्पेशल मिंट्स का पूरा बड़ा बॉक्स उठाकर मैं ऑर्फनेज के अपने डॉर्म में वापस ले गया और उन सभी को अच्छी तरह छिपा दिया। पूरे स्कूल में 4000 से ज्यादा गाओकाओ कैंडिडेट्स हैं, इसलिए मुझे और एमओ स्टॉकअप करना ही होगा ताकि इस साल डोंगजियांग प्रोविंस के सभी कैंडिडेट्स यंग मास्टर गू की जेनरोसिटी रिसीव कर सकें। अगर हमारे पास पर्याप्त मिंट्स नहीं हुई
तो सिस्टम जज करेगा कि अमाउंट इनसफिशिएंट है, और अगर इसकी वजह से मेरे डेस्क मेट गू जिंगचेन का पूरे प्रोविंस में फर्स्ट प्लेस लेने का गोल डिले हो गया तो ये बुरा होगा। अगले दिन थर्ड मॉक एग्जाम था। मैं एग्जाम रूम में गया और काल्मली टेस्ट पेपर पूरा किया। जब मैं अपना पेपर जमा करते हुए गू जिंगचेन की सीट के पास से गुजरा तो उसने मेरी तरफ आईब्राव उठाई और एक बेहद फ्रिवलस मॉकिंग स्माइल दी, जैसे वह मुझसे कह रहा हो, अब तुम्हारा स्कोर मेरा है, पूरी जिंदगी तुमने जितनी मेहनत की है वह बस एक जोक है। मैंने भी उसे रिस्पेक्टफुल स्माइल दी और फिर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना पेपर जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद थर्ड मॉक एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए। हर क्लास के फ्रंट डोर पर एक बड़ी रैंकिंग लिस्ट लगा दी गई। स्कोर लिस्ट के पास पहुंचने से पहले ही मुझे चारों तरफ से अजीब नजरें महसूस होने लगीं। हर तरफ तरह तरह की मॉकिंग आवाजें थीं। इस बार सुमुचन का स्कोर आखिर है क्या? मुझे यह मत कहना कि उसने पहले हर बार शेंजी से कॉपी की थी। क्या इस पर किसी का कब्जा हो गया है? इसकी माइंडसेट ही वीक है। गौको से ठीक पहले प्रेशर में टूट गया, बस यही है। मैं भीड़ को चीरते हुए रैंकिंग लिस्ट के सामने पहुंचा और उसे ध्यान से देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं, जो हमेशा ग्रेड के टॉप 3 में रहने वाली टेस्ट टेकिंग मशीन था, अनएक्सपेक्टेडली पूरे स्कूल में 800 से भी नीचे रैंक हुआ था। मैंने अपना लोअर लिप काटा, ऐसा दिखाते हुए जैसे मेरा पूरा विश्वास टूट गया हो और मैं इस ब्लो को बिल्कुल सहन न कर पा रहा हूँ। मैं रेड आइज के साथ भीड़ से बाहर निकला और कदम घसीटते हुए धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद गू जिंगचेन भी वापस आया। उसका चेहरा पॉट के बॉटम जितना डार्क था। वह 3 तेज कदमों में मेरी डेस्क तक पहुंचा, अपनी हथेली टेबल पर पटक दी और मुझसे जोर से सवाल किया, सुमुचन, इस बार साइंस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में तुम्हारा टोटल स्कोर कितना है? मैंने अपनी थाई को बहुत जोर से पिंच किया और तुरंत आंसू निकल पड़े। यंग मास्टर गू, मैं एग्जाम में मैसअप कर गया। एग्जाम के दौरान मुझे फीवर था और मेरा सिर पूरा चकरा रहा था। मैंने साइंस कॉम्प्रिहेंसिव आंसर शीट पर सारे आंसर्स गलत मार्क कर दिए। अपनी बात खत्म करते ही मैंने अपना सिर सीधे अपनी बाहों में छिपा लिया और सॉब करने लगा। मेरे शोल्डर्स कांप रहे थे। हमारे पास बैठे साइंस क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने गुजिंगचन से धीरे से कहा, सुमुचन इस बार सच में मैसअप कर गया। वह सिर्फ 800 से थोड़ा ऊपर रैंक हुआ है, लगभग तुम्हारे जितना ही। गुजिंगचन तुरंत फ्रीज हो गया। मैंने अपना चेहरा स्लीव में छिपा लिया और लगभग हंसी से फट पड़ा। भले ही मैंने गुजिंगचन की एक भी मिनट बिल्कुल नहीं खाई थी, इसलिए सिस्टम काम ही नहीं कर सकता था, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ होने का पता न चले और वह अपना प्लान न बदल दे, इसलिए मैंने जानबूझकर आंसर शीट पर सभी मल्टीपल चॉइस आंसर्स गलत मार्क किए और ऐसे क्वेश्चंस में से ज्यादातर ब्लैंक छोड़ दिए, जिससे मेरा एक्चुअल स्कोर गिरकर 800 से भी नीचे पहुंच गया। और गू जिंगचैन, वह लेजी गुड फॉर नथिंग अंडर अचीवर, अपनी असली एबिलिटी के हिसाब से ओरिजिनली 800 से भी नीचे रैंक हुआ था। अब हम दोनों के स्कोर्स इक्वली बैड हैं, इसलिए ये इस बात को परफेक्टली हाइड कर सकता है कि उसका लक डिवाउरिंग सिस्टम मेरे स्कोर्स को प्लंडर करने में फेल हो गया था। आखिरकार गू जिंगचैन ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और थोड़ा स्टिफ तरीके से थपथपाया। ठीक है, रोना बंद करो। बीमार होने पर एग्जाम में मैसअप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गाओकाओ से पहले अपना अच्छी तरह ख्याल रखो। तुम डेफिनेटली उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करोगे। यह जानकर कि ये इडियट मेरी ट्रिक में फंस गया था, मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपनी स्लीव से आंसू पोंछने का नाटक किया और ऐसा दिखाया जैसे मैंने गू जिंगचैन की आंखों में छिपी हुई डिस्गस्ट देखी ही नहीं, जिसे वह बिल्कुल हाइड नहीं कर पा रहा था। थैंक यू गू जिंगचैन, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने भी एग्जाम में अच्छा नहीं किया, फिर भी तुमने मुझे कंफर्ट किया। गू जिंगचैन के मुंह का कोना ट्विच हुआ। उसने औपचारिक सा स्नॉट किया और उसके बाद मुझे इग्नोर कर दिया। गाओकाओ से पहले के आखिरी 2 हफ्तों में वह 100% श्योर होना चाहता था कि प्लंडरिंग सिस्टम काम करता है, इसलिए वह हर दिन मेरे लिए अलग अलग तरह के स्नैक्स लाने लगा। कभी इंपोर्टेड हाई प्रोटीन बार्स तो कभी ओवरसीज से खरीदा हुआ डीप सी फिश ऑयल। मैंने उसे बहुत बहुत थैंक यू कहा और उसकी दी हुई हर चीज ले ली। फिर बाद में उन सभी को पीस कर पाउडर बना दिया। उसी समय लंटेंग हाई स्कूल सभी कैंडिडेट्स को गुड लक विश करना चाहता था, इसलिए हर दोपहर कैंटीन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री पास एवरी टेस्ट सूप का एक बड़ा पॉट पकाती थी। मैं इतने समय से अपने लिविंग एक्सपेंसेस कमाने के लिए कैंटीन किचन में पार्ट टाइम काम कर रहा था, इसलिए यह सचमुच मेरे लिए गॉड सेंड था। जब मैं कैंटीन किचन पहुंचा तो कैंटीन की आंटीज कई वेस्ट हाई बड़े सूप बकेट्स के आसपास इकट्ठी होकर बिजी थीं। अभी अभी पॉट से निकला सूप बहुत गर्म और भाप छोड़ रहा था। आंटी ल्यू, आप जाकर आराम करो, आज इन बकेट्स की सूप सर्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। बिजली की स्पीड से मैंने बड़ा लॉन्ग हैंडल्ड स्टेनलेस स्टील लेडल उठा लिया। मैंने अपनी कफ में छिपे जिप लॉक बैग को हथेली में दबाया। उसके अंदर वह सब था जो मैंने आधे महीने से ज्यादा समय में बचा कर रखा था। गू जिंगचैन द्वारा दी गई मिंट्स और न्यूट्रिशन बार्स, जिन्हें मैंने सबको पीस कर एक मिक्स्ड पाउडर बना दिया था। मैंने लेडल पकड़ा और बकेट के अंदर सूप को गोल गोल घुमाकर स्टर करने लगा। प्लास्टिक बैग का पाउडर लेडल के हैंडल से नीचे फिसलता हुआ चुपचाप उबलते हुए हॉट सूप में गिर गया। हाई हीट में वह तुरंत पूरी तरह डिसॉल्व हो गया। एक भी बबल ऊपर नहीं आया। सभी को उनका पूरा मील सर्व करने के बाद मैं अपना ट्रे पकड़े खड़ा था। तभी गू जिंगचैन और जाओ पेंगफेई वहां आ गए। मैंने जानबूझकर उन्हें हाथ भी हिलाया। हे यंग मास्टर गू, आज कैंटीन का पास एवरी एग्जाम सूप सुपर फ्रेश है।
कुछ गुड लक के लिए एक बोल लेना है। गु जिंगचेन ने डिस्गस्ट में अपनी नाक ढक ली, सूप के लिए लाइन में लगे स्टूडेंट्स को देखा और कोल्डली स्कॉफ किया। यह फ्री स्लॉप बिल्कुल पिग फीड जैसा है, सिर्फ तुम पुअर लूजर्स ही इसे ट्रेजर समझते हो। इतना कहकर उसने अपनी वॉच देखी, जाओ पेंगफेई के साथ पलटा और स्कूल गेट की तरफ चला गया, जहां उनका प्राइवेट शेफ उनके लिए भेजा हुआ जापानीज बेंटो लेकर आने वाला था। इस बीच कैंटीन में मौजूद ज्यादातर सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने गुड लक के लिए अपने टेबल्स पर पास एवरी एग्जाम सूप का एक बोल रखा हुआ था। उस दोपहर किचन द्वारा बनाए गए 4 बड़े बकेट्स ऑफ सूप सभी स्टूडेंट्स ने पूरी तरह खत्म कर दिए। लेडल चलाते चलाते मेरी रिस्ट सोर हो गई थी, लेकिन अंदर से मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अगले दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ऑफिशियली शुरू हुआ। मैं एक क्लियर स्टेशनरी बैग लेकर एग्जाम रूम में गया। मैंने अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने पर पूरी तरह फोकस किया और अपनी 12 साल की मेहनत को स्ट्रोक बाय स्ट्रोक पेपर पर उतार दिया। भले ही मुझे पता था कि एग्जाम्स के बाद किस तरह की अनबिलीवेबल सिचुएशन होने वाली थी, लेकिन ये एग्जाम्स मेरे उस पुराने सेल्फ के लिए सबसे सॉलम ट्रिब्यूट थे जो कभी रात रात भर जागकर पढ़ाई करता था। फाइनल इंग्लिश एग्जाम पेपर जमा करने की बेल बजी। जैसे ही मैं स्कूल गेट से बाहर निकला, मैंने सनसेट की तरफ देखा और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर जोर से टक्कर मारी। वह गु जिंगचेन था। हे पोर किड, तुम्हें क्या लगता है एग्जाम में कैसा किया? लगता है कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो शायद मैं पूरे प्रोविंस का टॉप स्कोरर बनूंगा। उसके पीछे चल रहे जाओ पेंगफेई के साथ वह तुरंत बेहद एग्जैजरेटेड और वाइल्ड तरीके से हंस पड़ा। आसपास मौजूद सभी पेरेंट्स की नजरें उनकी तरफ उठ गईं। प्रोविंस का टॉप स्कोरर, फिर जब रिजल्ट्स आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन में बैनर लगाने आऊंगा। वह इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह उसे लेने आई रोल्स रॉयस में बैठा और वहां से चला गया। मैं वहीं खड़ा रहा और अपने होठों के कोनों को ऊपर उठा लिया। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन स्कोर्स आएंगे उस दिन पूरे स्कूल की तरफ से मिलने वाले सरप्राइज को उसका दिल संभाल पाएगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद गु जिंगचेन अचानक गायब हो गया। वह फिर कभी क्लास ग्रुप चैट में भी दिखाई नहीं दिया। सच कहूं तो ये समझ में आता था, उसे बहुत पहले ही विदेश की एक आईवी लीग स्कूल से ऑफर मिल चुका था। मेरे जैसे गरीब स्टूडेंट से निपटने के लिए सिर्फ एग्जाम तक रुकने जितना नीचे गिरना पूरी तरह उसके प्लंडर सिस्टम को टेस्ट करने और अपनी सिक वैनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए था। इस बीच मुझे डाउनटाउन की एक चेन कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम नाइट शिफ्ट कैशियर की जॉब मिल गई। मैं हर दिन स्टॉक गिनता और रजिस्टर चलाता, अपने कॉलेज के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाता और पेशेंटली उस बॉम्बशेल के सामने आने का इंतजार करता। जब स्कोर चेकिंग डे आया तो डोंगजियांग प्रोविंस के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स चेक करना कितना मुश्किल था, इस बारे में ऑनलाइन डिस्कशंस हर फोरम पर तेजी से फैल गए। दूसरे प्रोविंसेस के स्कोर चेकिंग पोर्टल्स पूरी तरह ओवरलोडेड थे और हर तरफ गुड न्यूज दिखाई दे रही थी। सिर्फ डोंगजियांग प्रोविंस का सिस्टम हमेशा अंडर मेंटेनेंस स्क्रीन दिखा रहा था। हॉट सर्च लिस्ट पर डोंगजियांग प्रोविंस कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स डिलेड टैग पूरे 2 दिनों तक बना रहा। नेटाइजन्स पागलों की तरह बहस कर रहे थे, क्या हो रहा है? क्या डोंगजियांग एजुकेशन बोर्ड का सर्वर लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से खराब हो गया या क्या? मेरा कजन स्कोर्स का इंतजार करते करते इतना एंग्शियस है कि घर पर ग्वान यू से प्रार्थना कर रहा है, बस हमें सीधा जवाब दे दो। सुना है कोई मेजर डेटा एबनॉर्मेलिटी है, वे रातों रात रिकॉर्ड्स एडजस्ट कर रहे हैं। मैं चेकआउट काउंटर से टिक कर खड़ा था और इन कमेंट्स को कामली स्क्रॉल कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के अनुसार हो रहा था, जैसा मैंने सोचा था। करीब आधे महीने बाद एक सुबह मुझे लोकल पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आया। उन्होंने मुझे तुरंत लंटेंग हाई स्कूल के ऑडिटोरियम में आने को कहा और बताया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर से जुड़ी एक बेहद स्पेशल सिचुएशन थी, जिसके लिए सभी एग्जामिनीज का मौजूद रहना जरूरी था। मैंने व्हाइट टी शर्ट और जीन्स पहनी, टैक्सी ली और समय पर स्कूल ऑडिटोरियम पहुंच गया। वहां लोगों की पूरी भीड़ भरी हुई थी। इस स्कूल के स्टूडेंट्स और यहाँ एग्जाम देने वाले दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स को रीजन के हिसाब से बैठाया गया था। पूरा वेन्यू एक विशाल बी हाइव जैसा लग रहा था, जहां लगातार चैटर की आवाज गूंज रही थी। मैंने अपनी क्लास का एरिया ढूंढा और बैठ गया। पीछे मुड़कर देखा तो गु जिंगचेन और जाओ पेंगफेई मुझसे डायगनली पीछे 3 रोज में बैठे थे। आज गु जिंगचेन ने कस्टम सूट पहना हुआ था, उसके बाल स्टाइल्ड थे और वह लेग्स क्रॉस्ड करके बैठा लेटेस्ट मॉडल फोन चला रहा था। अचानक हमारी आंखें मिली और मैंने उसे देखकर ग्रिन किया। गु जिंगचेन ने कोल्डली स्नॉट किया और सीधे मेरी तरफ आंखें घुमाई। लुक अवे। कुछ ही मिनटों के अंदर ऑडिटोरियम के डोर्स खुल गए। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स क्रिस्प यूनिफॉर्म्स में पोडियम तक चले आए। आगे चल रहे पुलिस इंस्पेक्टर ने माइक्रोफोन उठाया। उसके पूरे व्यक्तित्व में स्टर्न और इंटिमिडेटिंग ऑरा था। सब लोग शांत हो जाएं। मुझे पता है कि अपने एग्जाम स्कोर्स का इंतजार करते हुए आप सभी कितने परेशान हुए हैं। इस बार डेटा बेहद अनयूजुअल है, इसलिए हमने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। आज हम स्क्रोलिंग बिग स्क्रीन का इस्तेमाल करके कुछ स्कोर ब्लाइंड बॉक्सेस को लाइव पब्लिकली खोलेंगे। उसके बोलते ही पूरी क्राउड में अप्रोर मच गया। यहीं पर ब्लाइंड बॉक्सेस खोलना, ये तो क्रेजी एक्साइटिंग है। अगर मेरा स्कोर पिक होने पर बहुत खराब निकला तो ये तो कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा, राइट? इंस्पेक्टर ने स्टेज के नीचे मची कियोस को पूरी तरह इग्नोर किया। उसने सीधे टेक्नीशियन की तरफ इशारा किया। बिग स्क्रीन अचानक लाइट अप हो गई। उस पर एक के बाद एक
20 एग्जामिनीज की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाने लगी। नेम, एडमिशन टिकट नंबर, टोटल स्कोर। जब पहली स्क्रीन सामने आई तो ऑडियंस ने सिर्फ शॉक में गास्प किया, लेकिन जब छठी स्क्रीन सामने आई तो फ्रंट रो में बैठी एक लड़की अचानक चीखी और झटके से खड़ी हो गई। नो वे! एग्जाम्स में आधी नींद में होने पर भी मुझे हमेशा 600 से ज्यादा मिलते हैं। मैं सिर्फ 250 स्कोर कैसे कर सकती हूँ? उसका वह सेंटेंस पाउडर केक में लगी फ्यूज जैसा था। उसने तुरंत पूरी क्राउड को एक्सप्लोड कर दिया। जैसे जैसे बिग स्क्रीन हर 2 सेकंड्स में एक पेज की स्पीड से स्क्रॉल होती गई। सैकड़ों लोगों को हॉरर के साथ एहसास हुआ, चाहे वह ग्रेड का टॉप स्ट्रेट ए स्टूडेंट हो, बीच में रैंक करने वाले एवरेज स्टूडेंट्स हों, या वे स्लैकर्स हों जिन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं की थी। बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया टोटल स्कोर बिना किसी एक्सेप्शन के पूरे 250 पॉइंट्स था। ये इतना क्रीपी था जैसे हर चीज कॉपी पेस्ट कर दी गई हो। सबको 250 क्यों मिल रहे हैं? क्या सिस्टम हैक हो गया? मेरा स्कोर कहाँ है? मेरा स्कोर मुझे वापस दो। हजारों एग्जामिनीज टूटकर जोर जोर से रोने लगे। गुस्से की चीखों ने लगभग ऑडिटोरियम की छत उड़ा दी। मैं अपनी ओरिजिनल सीट पर चुपचाप बैठा रहा, केओस को देखते हुए चेहरे पर एक कोल्ड स्नीयर ली। यही सही है। 4000 एग्जामिनीज के टोटल स्कोर्स एवरेज किए जाने या एबनॉर्मली एडजस्ट किए जाने के बाद सभी ठीक इसी 250 के बेहद सार्कास्टिक नंबर पर अटक गए थे। ये पूरे स्कूल के लिए वह मास्टरपीस था जिसे मैंने बहुत मेहनत से अरेंज किया था ताकि गुजिंक्शन के लिए न्यूट्रिएंट सिस्टम को फीड किया जा सके। मैं धीरे धीरे और कामली पीछे मुड़ा। मैंने देखा कि जाओ पेंगफे गुजिंक्शन के डिजाइनर सूट की स्लीव को कसकर पकड़े हुए था। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ चुका था। गु, यंग मास्टर गु, ये इम्पॉसिबल है। मुझे भी 250 कैसे मिले? गु जिंक्शन में उसकी यूजुअल एरोगेंट कामनेस का कोई ट्रेस नहीं बचा था। उसने आगे वाली रो की सीट के पीछे अपने हाथ टिकाए हुए थे। उसकी आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं और वह बिग स्क्रीन को लगातार घूर रहा था। सबके सामने उसका चेहरा पल भर में शीट जैसा पीला पड़ गया। उसके माथे का कोल्ड स्वेट लगातार उसकी जॉ पर टपक रहा था। शायद उसने मेरी नजर महसूस कर ली। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधे मुझे मर्डरस गेज से घूरने लगा। मैंने बिना जरा भी पीछे हटे उसकी मर्डरस गेज का सामना किया। मैंने धीरे और काल्मली हर शब्द को माउथ किया। क्या तुम्हें यह बिग गिफ्ट पसंद आया? हाँ? गु जिंक्शन ऐसा दिखा जैसे उसे लाइटनिंग ने स्ट्राइक कर दिया हो। उसका शरीर उसके कंट्रोल के बाहर वायलेंटली कांप उठा। उसकी आंखों का कंटेम्प्ट पूरी तरह एक्सट्रीम पैनिक और फेरोशियस रिजेंटमेंट से रिप्लेस हो गया। वह अचानक खड़ा हुआ